नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से लेके 1885 से लेके 1950 तक के सभी अध्यक्ष और विविध अधिवेशन और उस अधिवेशन में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों, ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा टॉपिक है जो 1885 से लेके 1950 तक प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है। चाहे वो आईएएस का आप देख लीजिए, चाहे पीसीएस का देख लीजिए, किसी भी स्टेट का पीसीएस देख लीजिए या वनडे एग्जाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक प्रश्न आधुनिक भारत में आता ही आता है। आप इसको देख लीजिएगा, पक्का है। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पूरे 1885 से 1950 तक का पूरा कांग्रेस का इतिहास समझते हैं। किस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था और वहाँ कौन से फैसले महत्वपूर्ण लिए गए, ठीक। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक। 1885 बम्बई में, ठीक, बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक, बनर्जी थे, ठीक। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बार याद रखिएगा, पहली बार जब सम्मेलन हुआ तो 72 प्रतिनिधि थे। ये पूछा गया है। बम्बई के या बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल विद्यालय या कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ 1885 में। इसकी स्थापना में मुख्य योगदान किसका था? A.O. ह्यूम का, ठीक। A.O. ह्यूम का मुख्य योगदान था कांग्रेस की स्थापना में, ठीक। तो 1885 स्थापना दिसंबर माह, बम्बई में पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिए। दूसरे में कौन थे? 1886 कलकत्ता में सम्मेलन होता है, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक। दूसरा सम्मेलन है राष्ट्रीय एकता पे बल। एक चीज याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय के थे। अगर ये पूछे कि पहला गैर हिंदू कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे, जो गैर हिंदू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक। तो पहले हिंदू बने WC बनर्जी, दूसरे बने दादा भाई नौरोजी पारसी, तीसरे में बनते हैं मुस्लिम। पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन 1887, ठीक। पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष अगर कोई बना तो बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के, 1887 मद्रास अधिवेशन। चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में होता, आपके प्रयागराज में। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज व्यक्ति थे, पहले अंग्रेज व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कौन थे? जॉर्ज यूल, ठीक। यह 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, ठीक। यहाँ संवैधानिक सुधारों की मांग पर जोर दिया गया है, तो याद रखिएगा। इसके पश्चात आते हैं हम लोग 1879, ठीक। 1879 बम्बई में होता है, सर विलियम बेंडर वर्क्स, ये भी अंग्रेज थे। प्रशासनिक सुधारों और विधान परिषदों में अधिकार बढ़ाने की मांग की गई। 1890 कलकत्ता में होता है, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बनते हैं। स्थानीय सुशासन पर जोर दिया जाता है और प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की मांग की जाती है। 1891 नागपुर में अधिवेशन होता है, P आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष होते हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र करने और सुधारों पर बल देने की मांग की जाती है। सरकार से, मतलब ब्रिटिश सरकार से मांगी जाती है। 1892 में पहली बार, ठीक, 1892 WC बनर्जी, ठीक, इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसी समय भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है, जिसपे चर्चा होती है, सीमित निर्वाचन की आलोचना की जाती है, क्योंकि 1892 में सीमित आधार पे निर्वाचन की बात कही गई थी। फिर 1893 में दादा भाई नौरोजी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं और ब्रिटिश शासन जो आर्थिक नीतियों के कारण शोषण कर रहा था भारत का, उसको एक कांग्रेस के मंच पे विस्तार से बताते हैं और राष्ट्रीय चेतना का विस्तार या प्रसार करते हैं। तो याद रखिएगा 86 और 93, ठीक, 2 बार हो गए। ये पूछा गया है आईएएस में और पीसीएस में। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक, 3 बार। अभी 2 बार मिल गया, 1 बार और आगे हम लोग पढ़ेंगे।
तो दूसरी बार बने 93 में लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं कांग्रेस के मंच से। 1894 मद्रास अधिवेशन होता है, अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, अंग्रेज हैं, आईसीएस की परीक्षा पास भारत में कराने की मांग की जाती है, प्रशासन में भागीदारी की मांग की जाती है। 1895 पुणे अधिवेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, 1896 बहुत जरूरी है, याद रखिएगा 1896। ठीक, 1896 बहुत जरूरी अधिवेशन है, याद रखिएगा इसको। 1896 कलकत्ता में होता है, रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष होते हैं और पहली बार वंदे मातरम का गान कांग्रेस के मंच से होता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का गायन पहली बार कांग्रेस के मंच से 1896 कलकत्ता अधिवेशन में होता है। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक, 1897 अमरावती में सम्मेलन होता है, शंकरन नायर इसके अध्यक्ष होते हैं। तिलक की गिरफ्तारी की निंदा की जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस, शिक्षा में सुधार, सामाजिक सुधार, ग्रामीण स्तर के विकास पर बल देने की बात कही जाती है। 1899 लखनऊ अधिवेशन, रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त के नेतृत्व में होता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की सिद्धांत की चर्चा होती है, भूमि कर कम करने की मांग की जाती है। 1900 लाहौर में एनजी चंद्रावकर, कृषि संकट, ग्रामीण गरीबी, भूमि कर आदि में कमी की मांग की जाती है। 1901 कलकत्ता अधिवेशन, दिनसा वाचा। ठीक, स्वदेशी पे बल, शिक्षा सुधार, स्वराज पे बल। 1902 इलाहाबाद होता है। ठीक, इलाहाबाद में होता है, नहीं इलाहाबाद नहीं, अहमदाबाद। ठीक, ये अहमदाबाद होगा। 1902 अहमदाबाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। स्थानीय सुशासन, नागरिक अधिकार, प्रशासनिक सुधारों की मांग की जाती है। अब तक कितनी बार हो गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार अध्यक्ष हो गए, 2 और 95। ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों का क्रम जरूर याद रखिएगा जो एक से अधिक बार अध्यक्ष रहे, क्योंकि कभी पूछ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 1903 में मद्रास अधिवेशन में लाल मोहन घोष अध्यक्ष होते हैं। ठीक, आर्थिक सुधारों की मांग की जाती है। 1904 बंबई में सर हेनरी कॉटन। ठीक, यहाँ भी सुशासन और स्वदेशी की मांग की जाती है। 1905 बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, गोपाल कृष्ण गोखले बनारस। 1901 और याद रखिएगा, मैंने वैसे बताया है, आप लोग देखें गांधी जी का जो वीडियो बनाया है। गांधी जी पहली बार 1901 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच में भाग लेते हैं। ठीक, कांग्रेस के सम्मेलन में गांधी जी 1901 कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। ठीक, याद रखिएगा, पहली बार पूछा गया, इसलिए कोट कर रहा हूँ। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बनते हैं। बंगाल विभाजन का विरोध होता है, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया जाता है। ठीक, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी तीसरी बार अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक, स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया गया। 1907 सूरत विभाजन, बहुत महत्वपूर्ण, हजारों बार पूछा जाने वाला सम्मेलन है। 1907 सूरत में होता है। कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए विरोध होता है नरम और गरम दल में। अंततः नरम दल के रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाता है। सूरत विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें याद रखिएगा। कौन कौन सा? 1901 मैंने बताया गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं। ठीक, और 1905, 1906, 1907 जरूर याद रखिएगा। ठीक, और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, आप लोग इसमें से देख के लिख लीजिएगा कि कौन व्यक्ति 2 बार से अधिक अध्यक्ष बना या 2 बार, ठीक, या 3 बार। कितने अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा। कितने मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक, और ये चीजें कभी भी पूछ ले आपसे तो आप दुविधा में मत रहिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे अरे यार ये याद था लेकिन एग्जाम में गलत हो गया। तो मुख्य बातें जैसे 1885 बम्बई में होता है, डब्ल्यू सी बनर्जी 72 प्रतिनिधि, ठीक, अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। 87 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन। 88 में जॉर्ज प्रथम अध्यक्ष थे अंग्रेज। 94 में एक आयरिश अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। 1896 वंदे मातरम गाया गया, ठीक, रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। 1905 बंगाल विभाजन, इसमें गोखले अध्यक्ष थे। 1906 दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज कांग्रेस के मंच से कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया 1906 में।
स्वराज को लेके एक बड़ा दुविधा रहती है, याद रखिएगा। जब प्रश्न में ये पूछे कि कांग्रेस के मंच से स्वराज की अवधारणा कब लागू की गई, सर्वप्रथम किसने की, तो दादा भाई नौरोजी का नाम है, सही है। ठीक, कांग्रेस के मंच से। लेकिन अगर स्वतः से नियंत्रण मुक्त पूछे कि भारत में सर्वप्रथम स्वराज की अवधारणा किसने दी, तो दयानंद सरस्वती ने दी थी। ठीक, दयानंद सरस्वती ने भारत में सबसे पहले किसी मंच से नहीं, स्वतः विचार में स्वराज की अवधारणा दी थी। ठीक, लेकिन कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने 1906 के अधिवेशन में लक्ष्य घोषित किया। 1907 सूरत विभाजन, नरम दल और गरम दल में। ठीक, 4 सूत्री लक्ष्य था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक, याद रखिएगा। आगे 1908 का अधिवेशन। 1908 का अधिवेशन मद्रास में होता है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो जाते हैं। 1908 में मद्रास अधिवेशन में एक नया संविधान पारित किया जाता है, कांग्रेस का एक नया संविधान पारित किया जाता है। 1909 लाहौर अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार जिसे कहा जाता था, पारित हुआ। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया, कांग्रेस के मंच से इसका विरोध किया गया। 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, सर विलियम वेंडरवर्थ। ठीक, 1910 अब दूसरी बार था जब सर विलियम वेंडरवर्थ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1889 में भी बने थे। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया पूरे वीडियो को देखते समय 4-5 बातें लिख के रख लीजिएगा, आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। महत्वपूर्ण सम्मेलन या अधिवेशन, उसके अध्यक्ष और उसकी मुख्य मुख्य बातें, साथ ही साथ कौन व्यक्ति, जैसे हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज कौन कौन अध्यक्ष बने, साथ ही साथ कौन 2 बार बना, कौन 3 बार बना। ठीक, ये बातें जरूर लिख लीजिए। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर बनते हैं। ठीक, यहीं पे महत्वपूर्ण इसलिए है, जनगण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगान है हमारे देश का, आज पहली बार गाया गया। ठीक, 1911 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर के अध्यक्ष रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्ला भाषा में पहली बार सार्वजनिक रूप से जनगण मन अधिनायक जय है गाया गया। तो याद रखिएगा 2 डेट, 1911 जनगण मन या राष्ट्रगान और 1896 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार बीपीएससी के लिए सबसे पेटेंट क्वेश्चन है 1912, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार के परिप्रेक्ष्य बिहार की भूमि पे होता है, बांकीपुर में। ठीक, बांकीपुर पटना में इसका अधिवेशन होता है 1912 में। इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। ठीक, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। बिहार बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो बांकीपुर पटना में होता है 1912 में। ठीक, ये बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। यहीं पे एयू ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। ठीक, कहाँ, बिहार के बांकीपुर अधिवेशन में एयू ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। ठीक, कराची अधिवेशन 1913, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 1914 मद्रास अधिवेशन, भूपेंद्र नाथ बसु होते हैं। 1915 मुंबई में अधिवेशन होता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं तथा लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे के गवर्नर इस सत्र में भाग लिए। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर कांग्रेस के मंच से भाग लिया। ठीक, तो याद रखिएगा कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक, 1916 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार पूछा गया है सभी एग्जाम में। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। यहीं पे नरम दल प्लस गरम दल एक हो जाते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस प्लस लीग मतलब मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है कि हम 2 आंदोलन देश के लिए होगा, मिल के करेंगे। तो लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है और नरम दल गरम दल के बीच समझौता होता है। अब देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में तिलक और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान है, और तिलक का योगदान महत्वपूर्ण था गरम दल नरम दल को एक साथ लाने में। ठीक, तो याद रखिएगा जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पूछे तो एनी बेसेंट और तिलक का योगदान था। ठीक,
जिन्होंने सबसे बात करके आपस में एक मंच पे लाया। और अगर सिर्फ गरम दल नरम दल के पूछे तो तिलक का काम था। तिलक नरम और गरम दल के नेताओं से मिलके आपस में एक करने का प्रयास करते हैं, जो 1907 में सूरत विभाजन या सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। ठीक, तो ये चीजें याद रखिएगा। 1917 कलकत्ता अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं। पहली ऐसी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। ठीक, विश्व भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये आयरिश थी, मतलब आयरलैंड की थी, आयरलैंड की महिला थी, परंतु यहाँ आके काम करने लगी थी तो राष्ट्रीय आंदोलन में यहीं पे बस गई थी। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। 1918 विशेष एवं वार्षिक सत्र बॉम्बे और दिल्ली में होता है। विशेष होता है बॉम्बे में, वार्षिक होता है दिल्ली में। बॉम्बे विशेष सत्र था, अगस्त सितंबर में होता है। सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे, मॉन्टेग्यू चैम्पियनशिप सुधारों पर चर्चा करने के लिए। 1918 का अंतिम सत्र जो होता है उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, दिसंबर में जो होता है। अंतिम सत्र हमेशा दिसंबर में हुआ है। 1918 अध्यक्ष कौन? मदन मोहन मालवीय। ठीक, 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू भी 2 बार अध्यक्ष बने हैं। तो 1919 में मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। यहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 के बाद कांग्रेस के अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। तो आपसे पूछ ले, खिलाफत आंदोलन देने में गांधी जी तो सहयोग किए थे, बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने इसका समर्थन किया? तो मोतीलाल नेहरू। ठीक, 1920 में एक विशेष सत्र सितंबर में होता है, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने का प्रस्ताव रखा था। तो याद रखिएगा, 1920 के विशेष अधिवेशन में भारत असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और वार्षिक अधिवेशन में कौन था? बी राघवाचारी। ठीक, 1920 नागपुर अधिवेशन विशेष वार्षिक अधिवेशन था, दिसंबर 1920 में। अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। ठीक, भाषाई आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की स्वीकृति मिली। संविधान परिवर्तन, कांग्रेस ने अहिंसक तरीकों से स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया। ठीक, इसके बाद होता है अहमदाबाद अधिवेशन 1921। हकीम अजमल खां सीआर देश को घोषित किया जाता है कि अध्यक्ष बनेंगे, परंतु वो जेल में थे, जिसकी वजह से हकीम अजमल खां इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, देश बंधु चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया, परंतु जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इसको कार्यकारी अध्यक्ष रूप में कार्य किया। तो ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हकीम अजमल खां ने उनकी जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता की। आगे बढ़ते हैं। 1921 बताए हकीम अजमल खां। 1922 गया अधिवेशन, फिर बिहार में सीआर दास, दूसरा का बिहार का अधिवेशन है। ठीक, इसमें सीआर दास अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक, यहीं से विवाद होता है, तो सीआर दास और अन्य कांग्रेस नेता अलग हो जाते हैं और स्वराज पार्टी का गठन आगे चल के करते हैं। ठीक, गया अधिवेशन में सीआर दास कांग्रेस के अन्य नेताओं से मतभेद होता है तो अलग हो जाते हैं। 1923 काकीनाडा अधिवेशन। ठीक, 1923 काकीनाडा अधिवेशन, मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष होते हैं। बेलगाम 1924 बेलगांव अधिवेशन, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, गांधी जी 1924 एकमात्र बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 में। ठीक, याद रखिएगा, 1924 में बेलगांव सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद होता है कानपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू भारत की पहली अध्यक्ष बनने वाली महिला थी, जो भारतीय थी। यूनिवर्सिटी कहाँ की थी? आयरलैंड की। और सरोजिनी नायडू भारत की महिला थी। ठीक, तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होगा? सरोजिनी नायडू। इसके पश्चात होता है गुवाहाटी अधिवेशन, गुवाहाटी 1926, एस श्रीनिवास आयंगर। ठीक, फिर होता है 27 में मद्रास, मद्रास में M.A. अंसारी रहते हैं। ठीक, यहीं पे अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया, पूछ लेगा तो आप दुविधा में मत पड़िएगा।
1927 में ही लंदन में साइमन कमीशन के भेजने का प्रस्ताव पारित हो गया। दिसंबर 27 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य पारित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक, तो साइमन कमीशन के विरोध का जो रणनीति रची गई वो 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। ठीक, तो याद रखिएगा। 1928 कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1928 कलकत्ता अधिवेशन। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भी इसी साल होता है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन 1928 में होता है। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक, दूसरी बार। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हजारों बार पूछा जाने वाला प्रश्न, 1929 लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र अध्यक्ष बनते हैं। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया जाता है। ऐतिहासिक प्रस्ताव कांग्रेस के मन से पूर्ण स्वराज, अर्थात अब भारत की जो मांग है ब्रिटिश शासन से, वो औपनिवेशिक शासन की नहीं है, मतलब अब पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। ठीक, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने का लक्ष्य घोषित किया गया। 1930 कोई सत्र नहीं होता। ठीक, 1931 में कराची अधिवेशन होता है, बहुत बार पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। मौलिक अधिकारों की घोषणा, राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत जरूरी मतलब पॉइंट है ये कि मौलिक अधिकारों संबंधी और आर्थिक नीतियों संबंधी, आर्थिक प्रगति नीतियों संबंधी प्रस्ताव किस अधिवेशन पारित किया गया। कराची। अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पे गांधी इरविन समझौते की मंजूरी मिली। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि नामित किए गए। ठीक, कराची अधिवेशन में ही एक चीज और याद रखिएगा, कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक, यहीं पे उन्होंने कहा था, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि को बचाने के लिए ये होता कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया, तो गांधी यही कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक, 1932 दिल्ली अधिवेशन होता है, इसमें अध्यक्ष होते हैं अमृत रणछोड़ दास सेठ। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय निर्वाचित होते हैं, दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, लेकिन श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इस सत्र की अध्यक्षता करती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, तीसरी महिला हैं ये जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 1933, 1917, 1925, 1933, तीसरी महिला। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नल्ली सेन गुप्ता। बम्बई 1934 में होता है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में, पहली बार अध्यक्ष कब बने, बिहार के लिए बहुत जरूरी है। 1934 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। 1936 फैजपुर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1936 यह पहला ऐसा अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। अभी तक जो भी अधिवेशन हुए शहरी क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन फैजपुर ऐसा अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। 1937 लखनऊ में होता है, जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष रहते हैं, 3 बार हो गया। ठीक, याद रखिएगा, 1936 और 37 में। ठीक, लखनऊ और में कौन अध्यक्ष बनता है, फैजपुर गांव ग्रामीण एरिया, और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, 1938 हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, और यहीं पे राष्ट्रीय योजना समिति गठित की जाती है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। नेशनल राष्ट्रीय योजना समिति के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 में होता है हरिपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, 1938 हरिपुर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस पुनः चुने जाते हैं, यहीं पे पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं, जिसमें गांधी जी बड़े नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार गांधी जी की हार है। अंततोगत्वा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। सॉरी 28 हरिपुर में तो जीतते हैं, सॉरी। राष्ट्रीय योजना समिति की गठन की जाती है, त्रिपुरी संकट 1939। ठीक,
1939 त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बन जाते हैं, चुनाव जीत के आते हैं। पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है, गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, जिससे गांधी जी बड़े नाराज होते हैं और वह कहते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार है। किसमें? 1929 के त्रिपुरी अधिवेशन में। अंततोगत्वा सुभाष चंद्र बोस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस्तीफा दे देते हैं पद से, ठीक, और वह कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 39 में। उनकी इस्तीफा देने के बाद ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सुभाष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। पूछा गया है, याद रखिएगा। त्रिपुरी संकट के बाद जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं तो कौन अध्यक्ष बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। उसके बाद होता है रामगढ़ अधिवेशन 1940, बिहार में रामगढ़ अधिवेशन, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनते हैं। यह अधिवेशन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, ठीक। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ तो इसलिए एक बात होती है कि अब आगे चल के कोई अधिवेशन नहीं हो पाता। ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने मांग की कि अगर युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए है तो पहले भारत को स्वतंत्रता दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, उचित समय और परिस्थितियों को देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। मौलाना आजाद ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 में चुने जाते हैं, 1945 तक रहते, 6 साल के लिए, ठीक। क्योंकि बीच में चुनाव ही नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध रहा, भारत छोड़ो आंदोलन चला, इन सबको देखते हुए कांग्रेस का चुनाव नहीं हुआ। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। 41 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कारण गिरफ्तारी के कारण सत्र नहीं हो चुके, तो अनेक नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया। 9 अगस्त को सुबह सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता। गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, आजाद, अबुल कलाम आजाद हैं ये, ठीक। चंद्रशेखर आजाद मत समझिएगा। बड़ी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा देश बिना नेतृत्व के लड़ रहा था। 5 साल तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 मेरठ अधिवेशन, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। 1940 के बाद 1946 में अधिवेशन होता है मेरठ में, तो याद रखिएगा। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक। तो यह स्वतंत्रता के से पहले भारत का अंतिम अधिवेशन था। स्वतंत्र भारत बनने से पहले यह पहला अधिवेशन था, ठीक। 1946 JP कृपलानी अध्यक्ष बनते। इस समय दूसरा युद्ध समाप्त हो चुका था। अंग्रेजों के समझ में आ गया था कि अब भारत को अपने नियंत्रण में रखना संभव नहीं है, तो कैबिनेट मिशन भारत आया। देश विभाजन और संविधान सभा पर गहन चर्चा हुई। अंततोगत्वा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है कब? अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946। कई बार पूछा गया है डेट याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं या प्रधानमंत्री, ठीक। 1948 में एक अधिवेशन होता है जयपुर में, राजस्थान। पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद यह पहला अधिवेशन था। 2 चीजें याद रखिएगा। अगर स्वतंत्रता से पूर्व अध्यक्ष पूछ ले तो JP कृपलानी थे, और स्वतंत्रता के पश्चात पहले अध्यक्ष पूछ ले तो कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। विभाजन का दर, शरणार्थी समस्या। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती है। अधिवेशन में 2 बड़े फैसले लिए गए। 1948 के 2 बड़े फैसले लिए गए कि गांधी जी चाहते थे भारत के बाद कांग्रेस को समाप्त करके लोक सेवक संघ बना दिया जाए, और इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और तय की हुआ कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में बनी रहेगी, चुनाव लड़ेगी, ठीक। देश के आर्थिक पुनर्निर्माण और जल्दी जल्दी संविधान बनाने पर जोर दिया गया है। तो इस तरह से देखेंगे 1940 रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आजाद, उचित समय और परिस्थिति के अनुसार आंदोलन आगे बढ़ा। 1941 से 45 तक कोई सत्र नहीं हुआ। 46 में पहली बार अध्यक्ष कौन बनता है? JP कृपलानी, ठीक। 1946 में मेरठ, JP कृपलानी, स्वतंत्रता से पहले की अंतिम सत्र। 1948 जयपुर, पट्टाभी सीतारामैया, स्वतंत्र भारत के बाद पहला सत्र, ठीक।
इस तरह से आप लोगों ने देखा कांग्रेस के लगभग सभी बिंदु। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल, ये तो कांग्रेस के मान लीजिए, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंग्रेज था। ठीक, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? श्री राजगोपालाचारी। ठीक, तो याद रखिएगा, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण अधिवेशन संपन्न हुए। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों का यह वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना प्राप्त हो सके। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आते हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा बना है। जय हिंद साथियों।